अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपके सामने आर्म होल की कटिंग, हाले की कटिंग, उसके बारे में आपके साथ बात करेंगे और इंशाल्लाह आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि आपने सिंपल कटिंग किस तरह करनी है, सिर्फ एड स्केल की मदद से और इंची टेप की मदद से, जिसकी मदद से आप आसानी के साथ कटिंग कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो पैमाइश है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हमारे पास कॉलर जो है वो 17 है, तीरा हमारे पास 19 है, चेस्ट हमारे पास 43 यानी 43 है। इसके मुताबिक कटिंग करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये देख लें कि ये हमारे पास 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23 तक हमारे पास ये कलर के निशानात हैं। बैन के भी इसी के ऊपर आप मार्किंग करेंगे और ये वो कटिंग होगी जिसमें आपको किसी किस्म की पैर चांटी नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल हमने इस तरह करना है कि हमने 17 के सामने निशान यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। 17 के ऊपर हमने हाले की गहराई लगा देनी है और फिर हमने स्केल को इस तरह से उठा के रखना है और ये वाला साइड हमने रखना है 16 पर निशान, यानी ये एक पॉइंट कम करके आपने निशान लगाना है। फिर स्केल हम इस तरह रखेंगे और तीरा देखेंगे। तीरा हमारे पास 19 है, 19 का हाफ हमारे पास आता है 9.5। ये आप देख लें, ये सारे तीरों के निशानात हैं। यहाँ से आप देख लें 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 तक ये हमारे पास तीरे की निशान हैं। अच्छा, ये यहाँ पर रखने के बाद हम 19 से एक सूतर या 2 सूतर कम, ताकि हमारी जो फिटिंग है वो अच्छी आए, यहाँ पर हमने निशान लगाना है। फिर इसके बाद हमारे पास शोल्डर की डाउन है। शोल्डर की डाउन हम इस सूट के लिए रखेंगे 3.25 इंच की। 3.25 हमारे पास, ये हमारे पास 3.25 का निशान, ठीक है। ये हमने शोल्डर के डाउन का निशान ले लिया। अब चेस्ट हमारे पास जो है वो 43 है, तो 43 के लिए हमने ये निशान लगाना है यहाँ से 10 का। और आर्म होल हमें चाहिए जो है खुले आर्म होल चाहिए, तो इसके लिए हम जो आर्म होल की कटिंग करेंगे वो फिट नहीं बल्कि खुले आर्म होल की कटिंग करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो नंबर है वो है कमर की चौड़ाई का। कमर हमारे पास है 24.5। 24.5 का हाफ हमारे पास आता है 12.25। हाफ इंच हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे, तो ये 13.25 पर हम निशान लगाएंगे। ये आप देख लें, यहाँ से हमने 10 का निशान लिया था। अब स्केल की मदद से हमने इसको यहाँ से आपस में मिलाना है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखें, और वो ये कि हमने इसको फेडिंग देनी है तकरीबन 1.25 इंच की मज़ीद अंदर की जानिब। ये एक और निशान आ गया। अब स्केल आपने उठाना है और इस पॉइंट के साथ इसको इस तरह से बराबर करके यहाँ से निशान लगा देना है, ठीक है। ये हमारे पास आर्म होल का निशान आ गया। अब 1.5 इंच आपने निकालना है और यहाँ इस पॉइंट तक इसकी पैमाइश करनी है कि आपके पास आर्म होल की पैमाइश कितनी आ रही है। ये हमारे पास 11.5 इंच की आ रही है और हमें 11.5 इंच ही की जो है वो ज़रूरत है इस सूट के लिए। सेंटर में से हमने इसको एक ज़बरदस्त और बेहतरीन आर्म होल का शेप वो दे देना है, ठीक है। इसको दोबारा हम जो है वो काउंट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास 11.5 इंच का आर्म होल आ भी रहा है या नहीं। तो आप देख लें, बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसको ज़रा मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से मेरा मकसद है कि आप बेसिक से चीज़ें सीख जाएं। यहाँ पर लोग आकर एक गलती करते हैं, और वो गलती ये है कि अगर आपके पास बैन है और आप उसके लिए कॉलर के हारे की शेप काटते हैं तो फिर भी मसला आता है, और अगर आपके पास कॉलर है उसके लिए आप बैन की शेप की कटिंग करते हैं तब ये एक मसला आ सकता है। तो इसके लिए आपने जो कटिंग करनी है कॉलर के लिए, वो आपने इस तरह से ज़रा शेप में करनी है। और बैन के लिए जब आप करते हैं तो बैन के लिए फिर आप इस तरह से राउंड में जो है वो कटिंग करते हैं। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है कि कॉलर के लिए आपने हाले की कटिंग जो है वो इस डिज़ाइन में करनी है, देखें त्रिकोण शक्ल में। और
जो पेन के लिए होगी वो इस तरह से राउंड शेप में होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो बातें हैं वो क्लियरली समझ आ रही होंगी। आप हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कमेंट के थ्रू। इंशाल्लाह कोई भी सवाल हो, कोई भी आपका मसला हो, इंशाल्लाह उसको ज़रूर हल करने की कोशिश करेंगे। ये देखें आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अब बैक साइड की कटिंग करते हैं। बैक साइड हमारे पास जो है 13-19 है, तो बैक साइड की कटिंग 20 के हिसाब से होगी। 20 का हाफ हमारे पास 10 इंच आता है। 1.25 इंच का हम इसके लिए ये डाउन रखेंगे और ये डाउन इसके लिए रखेंगे 1 इंच। इसको इस तरह से पलटा कर रखेंगे और ये लाइन देखें, ये हमारे पास स्ट्रेट यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से हम इसको शेप देंगे। शेप क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जो सूट है वो आपका तीरा आपके शोल्डर के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाया करे। अच्छा, जब भी आपके पास हेवी सूट होते हैं तो उसके लिए आपने जो बैक साइड की कटिंग करनी है वो इस प्रकार से करनी है, इस डिज़ाइन से करनी है। ज़्यादा अंदर की जानिब अगर आप आएंगे तो फिर क्लाइंट को बैक साइड से कपड़ों में खिंचाव महसूस होगा और वो खिंचाव आपने यहाँ पर नहीं रखना। ये हमारे पास बैक साइड और फ्रंट साइड की कटिंग जो है आर्म होल की, और हालांकि वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास साइड पॉकेट का नंबर है। साइड पॉकेट के लिए हम एक निशान रखेंगे इस सूट के लिए 4.25 और 7.25 और 4.25 पर हमने यह मार्किंग इसके लिए रखनी है। नीचे हमारे पास जो घेरा है वो 25.5 है, तो यहाँ हम 26.5 का हाफ़ लेंगे। 26.5 का हाफ़ हमारे पास आता है 13.25 इंच का। यहाँ से इसको बराबर कर लेते हैं और ये हमारे पास एक शेप पट्टी है। इस शेप पट्टी की मदद से हमने इसको 4 इंच निकाल कर इसको शेप देना है फिटिंग का, ताकि हमारा जो सूट है वो बिल्कुल अपनी जगह पे क्लियरली अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो ये थी कमीज़ के आर्म होल की कटिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे सीखा होगा, और फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का पूछना है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं।